हेलो दोस्तों, हमने इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम के सीरीज के पहले 2 पार्ट में देखा कि एक फंडामेंटल कंप्यूटराइज कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है और फील्ड आईओस कैसे रीड और राइट किए जाते हैं। आज हम देखेंगे कैसे एक सेंट्रल प्रोसेसर या कंट्रोलर फील्ड पेरिफेरल्स यानी आईओस और जो सब कंट्रोल सिस्टम है प्रोफिबस बेस्ड है वो कैसे कम्युनिकेट करता है। दोस्तों, कंट्रोलर 2 मोड में ऑपरेट करता है जनरली, लोकल या फिर रिमोट डिस्ट्रीब्यूटेड आईओ मोड में। बेसिकली लोकल कंट्रोलर वहाँ एम्प्लॉय किया जाता है जहाँ पर कोई लोकल ऑपरेशन या प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल एयर ड्रायर ऑपरेशन, कंप्रेसर कंट्रोल, एनालाइजर सैंपल हैंडलिंग सिस्टम या फिर किसी गियरबॉक्स का लुब्रिकेशन सिस्टम एटसेट्रा। ये सिस्टम ऐसे होते हैं जहाँ प्रोग्राम को बार बार चेंज करने की जरूरत कभी नहीं पड़ती, या फिर ब्लाइंड कंट्रोल होता है, या फिर स्टैंड अलोन ऑपरेट करते हैं या किसी ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ पर बेसिकली कंट्रोलर्स के साथ ही आईओएस को इनकॉर्पोरेट या इंटरफेस किया जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पावर सप्लाई यूनिट कंट्रोलर के साथ बैकप्लेन बस पर ही आईओ कार्ड को इंस्टॉल किया जाता है और आईओएस बैकप्लेन कनेक्टर पे ही पैरेलल बस होती है, उससे ही कंट्रोलर से कम्युनिकेट करते हैं। यदि आपको इस सिस्टम का रिमोट कंट्रोल चाहिए तो इस सिस्टम को प्रोफिबस पे ले सकते हैं या फिर किसी एचएमआई को कनेक्ट करके वहाँ पे लोकल मॉनिटरिंग और कंट्रोल भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो था लोकल कंट्रोल एप्लीकेशन। अब हमारा प्लान बहुत बड़ा है, कई सेक्शंस और एरियाज में बटा हुआ है। अगर सारे फील्ड इंस्ट्रूमेंट की केबल्स को कंट्रोल रूम तक या कंट्रोलर तक ले जाएंगे या सीपीयू तक ले जाएंगे तो केबल्स का एक जंगल सा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सेक्शन वाइज या एरिया वाइज आईओ पैनल इंस्टॉल करते हैं ताकि फील्ड इंस्ट्रूमेंट केबल की लेंथ को कम किया जाए और इन आईओएस को स्टेटस को एक फील्ड बस केबल द्वारा मेन कंट्रोलर या सीपीयू तक पहुंचाया जाए। मोस्टली प्लान में 2 तरह की फील्ड बस को यूज़ किया जाता है, प्रोफिबस या फिर फाउंडेशन फील्ड बस। अब कॉमन फंडा ये है कि दोनों साइड में एक आपका कम्युनिकेशन प्रोसेसर होना चाहिए और बीच में एक सीरियल केबल होती है जो आपस में कम्युनिकेट करती है। आइडिया ये है कि बेसिकली पैरेलल डाटा को सीरियली ट्रांसफर करके कंट्रोलर या सीपीयू तक पहुंचाया जाएगा। चलिए पहले हम देखते हैं प्रोफिबस क्या होता है। ये 2 कोर की एक ट्विस्टेड स्क्रीन केबल होती है जिसमें प्रोफिबस मास्टर यानी पीएलसी, प्रोसेसर या कंट्रोलर स्लेव डिवाइसेस मतलब आईओएस के साथ कम्युनिकेट करते हैं। जब तक मास्टर यानी सीपीयू न पूछे तब तक स्लेव डिवाइस कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, कोई आंसर नहीं देता। मास्टर स्टार्टिंग एड्रेस से लास्ट एड्रेस तक हर स्लेव डिवाइस को एक टोकन पास करता है और स्लेव डिवाइस देता है रिस्पॉन्स जैसे ही उसको पूछा जाता है। दूसरी केबल से डिफरेंशिएट करने के लिए ये केबल वायलेट कलर की होती है जिसकी इम्पीडेंस अप्रॉक्सीमेट 150 ओम के आसपास होती है जो RS485 ट्रांसमिशन लेयर को फॉलो करती है। इसकी स्पीड बॉड रेट में 9.6 किलोबिट से 12 मेगाबिट तक भी जा सकते हैं। याद रखिए 9.6 से 12 मेगाबिट्स, किलोबिट से लेके 12 मेगाबिट्स तक जा सकते हैं। ये काफ़ी वाइड रेंज है। डेटा स्पीड या बॉड रेट को इस बीच कहीं भी रखा जा सकता है। अगर आपका स्लो प्रोसेस है तो स्लो स्पीड प्रेफर करना चाहिए, फास्ट प्रोसेस है तो फास्ट स्पीड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी केबल लेंथ 100 मीटर से 1200 मीटर तक लेंथ के हिसाब से वेरी करती है। ये लेंथ इसकी स्पीड पर डिपेंड करती है। आप ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ करके इसकी डिस्टेंस को 15 किलोमीटर तक भी ले जा सकते हैं। प्रोफिबस डीपी में जनरली 12 डिवाइस को एक ब्रांच में कनेक्ट किया जाता है जिसमें 0 एड्रेस होता है आपका मास्टर का होता है मतलब पीएलसी या कंट्रोलर का। बाकी 31 स्लेव डिवाइसेस आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नंबर्स बढ़ाने हैं तो रिपीटर यूज कर सकते हैं। डीपी बस को आईओएस के अलावा सब कंट्रोल सिस्टम जैसे स्मार्ट एमसीसी, वीएफडी, यूपीएस, एसपीआरएस या किसी भी डिफरेंट मैन्युफैक्चर के इक्विपमेंट को भी यूज किया जा सकता है। कंट्रोल सिस्टम से डिफरेंट मेक के डिवाइस को यूज करने के लिए मैन्युफैक्चर एक जीएसडी फाइल सप्लाई करता है। ये फाइल ASCII कोड में होती है ताकि किसी भी कंट्रोलर सिस्टम के किसी भी मेक के कंट्रोल सिस्टम के साथ उसको डाटा फॉर्मेट में समझा जा सके। और जब डाटा और पावर को एक ही केबल पे आप फेड किया जाता है तो इसको प्रोफिबस पीए कहा जाता है। पीए स्टैंड फॉर प्रोसेस ऑटोमेशन। ये मेजरिंग एलिमेंट से डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है, जैसे ट्रांसमीटर हो गए। इसमें पावर या करंट को एक लेवल तक कम रखा जाता है ताकि फाल्ट की कंडीशन में भी इसको एक्सप्लोशन या हजार्डस एरिया में यूज किया जा सके। इसमें डिस्टेंस 900 मीटर यानी 2 किलोमीटर तक रखी जा सकती है। पर यहाँ पे एक खास बात है, यहाँ पे स्पीड फिक्स रहती है, 31.25 किलोबिट्स होती है, जहाँ डीपी बस में स्पीड चेंज की जा सकती है। इसमें 31 डिवाइस तक को 31 डिवाइसेस तक को यूज किया जाता है। अगेन जो है 0 एड्रेस आपके कंट्रोलर का होगा और इसको डीपी पीए बस जो प्रोफिबस पीए बस को है डीपी बस से कनेक्ट करने के लिए आप एक कपलर यूज होता है।
इस कपलर का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि कंट्रोलर का जो टेलीग्राम है वो पीए में कन्वर्ट हो जाता है, पीए का जो रिस्पॉन्स है वो आपका डीपी में कन्वर्ट हो जाता है। अब प्रोफिबस पीए में ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल 485 जो है उसे यूज़ नहीं किया जाता जैसे डीपी में उसे करते हैं। इसमें एक मैनचेस्टर बस पावर्ड प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है जैसे कि फाउंडेशन बस में होता है। इसमें पावर और डेटा एक ही साथ एक ही केबल पे फ्लो करते हैं। प्रोफिबस पीए को कन्वेंशनल 4220 और हार्ड कम्युनिकेशन को रिप्लेस करने के लिए और केबलिंग कॉस्ट को कम करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया था। प्रोफिबस ट्रबल शूटिंग। जनरली प्रोफिबस नेटवर्क सेटअप करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। इस नेटवर्क में इनबिल्ट डायग्नोस्टिक मैकेनिज्म होता है जो प्रोफिबस कम्युनिकेशन को कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है। प्रोफिबस नेटवर्क में कोई फॉल्ट होने पर या इवेंट ट्रिगर होता है तो उसको स्काडा पर रिकॉर्डेबल अलार्म में जनरेट होता है और जिसको डिस्प्ले किया जाता है। फर्दर फॉल्ट डायग्नोसिस के लिए एक इंजीनियर को एक प्रोफिबस एनालाइजर की जरूरत पड़ती है जो सिग्नल क्वालिटी मतलब स्लेव मोड पर जो डीबी लॉस होता है उसको देखता है। हेल्दी कंडीशन में आप हर नोड की डीबी वैल्यू या एनालाइजर रिपोर्ट को पीडीएफ फॉर्म में सेव कर सकते हैं और जरूरत पड़ने में पर आप इसको एक्चुअल से कंपेयर भी कर सकते हैं कि कहाँ डीबी लॉस हो रहा है, और अगर रिक्वायर्ड है तो प्रोफिबस केबल को रिप्लेस कर सकते हैं। प्रोफिबस में शॉर्ट सर्किट होने पर मास्टर से डेटा कम्युनिकेशन बंद हो जाता है या ओपन सर्किट होने पर डेटा बंद हो जाता है, डेटा कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। शॉर्ट सर्किट और ट्रिपल पॉइंट की डिस्टेंस को एनालाइजर से पता लगाया जा सकता है कि अप्रोक्सीमेटली आपका फॉल्ट किस डिस्टेंस पे है। पावर केबल्स को प्रोफिबस केबल से कम 100 mm दूर रखा जाता है ताकि इंटरफेरेंस ना हो, और प्रोफिबस केबल और उसके कंड्यूट को प्रॉपर्ली शील्ड करना चाहिए जिससे इंटरफेरेंस ना हो। दोस्तों, एक प्रोफिनेट नेटवर्क होता है जो प्रोफिबस डीपीपीए से एकदम अलग होता है। प्रोफिनेट और प्रोफिबस के बीच कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रोफिनेट एक इंडस्ट्रियल इथरनेट प्रोटोकॉल है, जैसे पीसी का होता है अपन नेट से कम्युनिकेट करते हैं तो वो भी एक इथरनेट प्रोटोकॉल ही है, बट इंडस्ट्रियल है तो इसको प्रोफिनेट बोलते हैं। शॉर्ट में बोले तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, मतलब गीगाबिट्स तक जा सकते हैं, और ये लार्जर मैसेज के लिए ही जनरली यूज होता है। दोस्तों, अगर आप ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट डिजाइन करने जा रहे हैं तो प्रोफिनेट पे जाना ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इथरनेट प्रोटोकॉल यूज़ करता है। इसके कई फायदे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ और स्पेस, जो एड्रेस स्पेस है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है। साथ ही आज के जो टूल्स हैं वाईफाई और ब्लूटूथ भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, हम अगले पार्ट में देखेंगे कि फाउंडेशन बिल्ड वेल कैसे प्रोफिबस से डिफर करता है, उनमें क्या बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस होते हैं और किस तरह से हार्डवेयर रिक्वायरमेंट अलग होती है, या बेनिफिट्स और प्रोस एंड कॉन्स क्या है। तो दोस्तों, आपको ये कैसा लगा प्रोग्राम? अगर आप लाइक करते हैं तो हमारे प्रोग्राम को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मोबाइल अलर्ट जो है टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।